हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने वाले प्रश्नों पर। अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हाँ, और एक बात है, हम लोग इस वीडियो में जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसी को हम लोग निकालना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे जो परफेक्ट नहीं है, अर्थात जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है उसको कैसे निकालें, अगले वीडियो में सीखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक का वर्ग लिख लेते हैं। अब सभी को तो इतना का वर्ग याद ही होगा। हम लोग यहाँ बस लिख लिए 1 से 10 तक का वर्ग लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को हमारे पास है नंबर 784, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका पेयर बनाते जाना है। तो राइट साइड से हम लोग पेयर बनाते जाएंगे। तो 84 का एक पेयर बचा और इसको इन दोनों को छोड़ दे, उसके बाद जितना बचेगा इधर नंबर उसका एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, 7 बस बचा है, तो 7 को लिख लेते हैं। इसको हम लोग 0 7 करके भी लिख सकते हैं अगर एक पेयर बनाएंगे तो, लेकिन ये 84 का एक पेयर बन गया। अब जितना बचा वो दूसरा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसके इकाई अंक में कौन सा है। तो इकाई अंक कौन सा है, 4 है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 से लेकर के 10 तक हम इस जो लिखे हैं वर्ग, इसमें देखेंगे कि किसके किसके वर्ग में 4 आता है इकाई में, ठीक है। तो ये क्या है, 2 के वर्ग में आया 4, और किसके वर्ग में है, तो 8 के वर्ग में है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ये 2 और ये 8, ठीक है। अब देखते हैं जो 7 है वो किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, तो इन दोनों के बीच में तो नहीं आ रहा है। अब 2 और 3 का देखते हैं, तो 7 किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 4 और 9 है तो इसी के बीच में 7 आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो छोटा नंबर रहेगा उसको लेंगे। तो छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 को हम लोग ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 2 है इसको हम लोग 2 का गुणा 1 बढ़ा के करेंगे। तो 2 में 1 जोड़े तब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दोनों का गुणा करें तब कितना होगा, ये 6, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो आएगा गुणा करने के बाद उसका हम लोग ये जो 7 है उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं सब बड़ा कौन है दोनों में। अगर ये वाला बड़ा रहता है, ठीक है, जो दिया रहेगा वो बड़ा रहेगा या फिर इसके बराबर रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा संख्या लेंगे। अदरवाइज़ क्या करेंगे, छोटा संख्या लेंगे। तो ये क्या है, बड़ा है 6 से, तब इस यहाँ पास क्या होगा, जो बड़ा संख्या है वो आएगा, ठीक है। तो ये क्या मिला, 28। यही हमारा इसका आंसर है। अगर यहाँ पर से छोटा नंबर रहता है इससे, तो हम लोग क्या करते, जो छोटा अंक है उसको लेते हैं। अब देखो इसको लेने का एक और तरीका है। जैसे इन दोनों का योग हमेशा 10 रहेगा, याद रखना इसको, ठीक है। अगर यहाँ पास 9 रहता, जैसे न यहाँ पास अगर 9 है तो किसके किसके बीच में आता है, वो 3 3 के स्क्वायर में आता है 9, और उसके बाद 7 के वर्ग में आता है 9, ठीक है, इकाई अंक में। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 और 7 लेते हैं। तो अगर आप पहला वाला निकाल लेते हैं तो दूसरा वाला आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पास 4 रहेगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ पास अगर 3 है तो 7 होगा, 2 है तो 8 होगा, 1 है तब वो 9 होगा। इस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और एक बात इसमें याद रखना दोस्तों, अगर यहाँ पास इकाई अंक में, ठीक है, इकाई अंक में अगर आपको 2, ठीक है, इकाई अंक में 2 3 7 और 8, ठीक है, अगर ये चारों अंक दिया रहे तब आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता, ठीक है। इसको याद रखना। अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर लास्ट में 2 3 7 8 इसमें से कोई सा भी नंबर हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। है 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, 289 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको भी सबसे पहले लिख लेंगे, 2 8 9 है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये तो पता है कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब देखो ये क्या है, 9 है, ठीक है, ये 9 है। अब ये पहला हमें संख्या मिल रहा है 3, जिसकी इकाई अंक में 9 है। अब ये 3 है तो यहाँ पास क्या होगा, 7 होगा, तभी तो ये 10 होगा, ठीक है। तो हमें एक पता चल रहा है तो पता चल जाएगा, तो हम लोग दूसरा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक पेड़ तो ये हुआ। अब दूसरा पेड़ देखेंगे कितना है, 2 है,
तो 2 किसके किसके बीच में आता है, तो 1 और 2 के बीच में आता है। ठीक है, तो छोटा संख्या क्या है, 1 है, ले लिए। अब 1 ले लिए, अब इसका गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तब कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। अब फिर क्या करेंगे, इसका और इसका हम लोग कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पास ये 2 है और ये भी 2 है, मतलब क्या दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर हो तब हम कौन सा संख्या लेते हैं, तो बड़ा संख्या लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 7, अर्थात ये कितना हुआ, 17। ये हमारे पास इसका आंसर हुआ 17। ठीक है, देखते हैं दोस्तों प्रश्न जो दिया है √1444। ठीक है, इसको भी वैसे ही सबसे पहले ले लेते हैं 1 4 4 4। अब इसको भी जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बना एक और ये बना दूसरा जोड़ी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक कितना है, 4 है। अब देखो इसमें 4 किस में है, 2 में है। अब ये 2 है, तब यहाँ पास क्या होगा, 8 होगा, तभी तो 10 होगा ना वो। अब ये 2 हुआ और ये क्या हुआ, 8, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखते हैं ये वाला, ठीक, 14 को देखते हैं कि 14 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। अब देखते हैं 1 के स्क्वायर तो 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है और 4 का 16, मतलब ये ज़्यादा हो गया। और ये क्या है, 3 का स्क्वायर कितना है, कम हो गया, तो मतलब ये क्या है, दोनों के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो छोटा संख्या कौन सा है, 3 है, तो ले लेते हैं 3। अब 3 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, 1 बढ़ा के करें तब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। तो 4 तिया 12, 12 हुआ। अब देखो दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है जो दिया है वो, तो यहाँ पास कौन सा नंबर होगा, तो बड़ा संख्या होगा। ठीक है, अगर ये बड़ा है तब ये बड़ा होगा और ये बराबर रहेगा तब भी बड़ा होगा। ये सिर्फ अगर छोटा रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, छोटा संख्या लेंगे। तो इसका आंसर कितना मिला हमें, 38। इसका अगला प्रश्न, ठीक है, हमें दिया है √6084। ठीक है, हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। दोस्तों ये सब ट्रिक जो है एकदम इजी ट्रिक है, ये वाला जो ट्रिक है आप लोग बस इसको माइंड में रखना। ठीक है, जो हमें दिया है उसको माइंड में रखना, और जो इकाई अंक कैसे इकाई अंक को हम लोग कैसे ले रहे हैं वो, तब ये आपसे एकदम आसानी से बनते जाएगा। अब इसको भी लेते हैं, तो दिया है 6084, लास्ट अंक क्या है, 4 है, तो लिख लेते हैं इसको भी। 2 और किस में आएगा, 8 में आएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 और 8 में हुआ। अब हम लोग इसका तो एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर है। अब इसको हम लोग 60 को चेक करेंगे। ठीक है, किसको, तो 60 को चेक करें किसके किसके बीच में आएगा, तो ये 7 के बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में। ठीक है, 7 7 49 और 8 8 64, तो दोनों के बीच में क्या है, 60 है। अब देखो तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से छोटा संख्या लेते हैं, तो छोटा संख्या क्या है, 7 है, तो हम लोग ले लिए यहाँ से 7। अब देखो 7 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, 1 बढ़ा के करेंगे, तो 8 से करेंगे, तब कितना हो जाएगा, 7 8 56। फिर दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा है, तो 60 बड़ा है 56 से, तभी क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या लेंगे हम लोग 8। ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। एकदम ईजी है दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझ जाएंगे तब ये एकदम आसानी से बनते जाएगा। ये तो हो गया 4 अंक का। अभी हम लोग एक बार 5 अंक का भी बना कर देख लेते हैं कि कैसे बनता है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर 5 अंक का ही पूछा जाता है, 5 और 4 अंक का ज़्यादा पूछा जाता है दोनों का, कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए करके। तो हम लोग एक बार 5 अंकों का भी बना कर देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है √12544। ठीक है, इतना दिया है 12544। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं इतने को, 12544। इसको चेक करें। अब इतना तो हमें पता चल गया कि 4 किस में आता है, तो 2 में आएगा और 8 में आएगा। ठीक है, ये हुआ पहला पेयर। अब देखो 125 का कितना पेयर बनेगा, एक पेयर। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद जितना बचता है उतने का अलग अलग पेयर रहेगा, तभी क्या हो जाएगा, ये अलग रहेगा इतना। अब ये हो गया 125। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे। ठीक है, कि किसके किसके बीच में आता है, तो जो 125 है वो किसके बीच में आएगा, 11 और 12 के बीच में आएगा, क्योंकि 11 में 11 में 121 हो जाएगा, और 12 में 12 में कितना हो जाता है, 144, अर्थात 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा संख्या है उसको लेंगे, ये हो गया 11। अब क्या करेंगे, 11 का गुणा किससे करेंगे, 12 का, तब ये कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा करें तब कितना हो जाएगा, ये 132। अब दोनों को हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, 125 को और 132 को, कि कौन सा छोटा है। अब देखो ये वाला जो है 125 क्या है, 132 से छोटा है,
तब हम लोग क्या करेंगे, इसका छोटा नंबर, तो छोटा नंबर क्या है 2। इसका आंसर कितना आया 112। ठीक है, हम लोग क्या दोनों को कंपेयर किए तो हमें कौन सा छोटा मिला, जो दिया रहेगा वो छोटा है, मतलब यहाँ जो दिया है वो छोटा है, जो गुणा किए हैं उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये छोटा है तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे। हमारे पास इसका आंसर कितना आया 112। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 11,881 का हमें क्या करना, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, जितना दिया पहले उतने को ले लिए। अब देखो यहाँ पर जो इकाई अंक कितना है 1 है, तो 1 किसके किसके इकाई अंक में आता है, अगर हम लोग वर्ग करें तब 1 के में आएगा। ठीक है, और अगर ये वाला 1 मिल रहा है मतलब ये कितना होगा 9 होगा, तो 1 और 9 कितना हो गया वो 10। ठीक है, हमें तो पता चल गया 1 और 9 के में आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला पेयर छोड़ दिए। अब कितना बचा 118 बचा हमारे पास। अब 118 को चेक करेंगे किसके किसके बीच में आता है, तो 10 के में, तो 10 में कितना है 100 हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा 121। 10 का वर्ग मतलब 100, 11 का वर्ग मतलब 121, तो दोनों के बीच में आएगा 118। तो छोटा संख्या कौन सा है, तो छोटा संख्या है हमारे पास 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का गुणा किससे करेंगे 11 से, तब कितना हो जाएगा 11 शून्य 0 और 11 1 का 11, मतलब कितना आया 110। अब देखो ये वाला संख्या और इसको हम लोग जब कंपेयर करें तब कौन बड़ा है, तो जो दिया है वो बड़ा है कि 118 बड़ा है 110 से। तो यहाँ पर जो बड़ा संख्या कौन सा है 9 है, तब ये क्या हो जाएगा 9। हमारे पास इसका आंसर क्या मिला 109। तो दोस्तों सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको कैसे बनाते हैं, इसका विधि क्या है, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में आपके लिए 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को आप लोग बना कर देखना, जिससे और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।